हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार प्रवीण क्लासेस से प्रवीण क्लासेस में आपको स्वागत है। आज पढ़ते हैं संख्या, नंबर पढ़ते हैं। आज पढ़ते हैं नंबर पढ़ते हैं जिसमें संख्या के बारे में पढ़ना है, जिनमें संख्या के बारे में पढ़ना है। तो नंबर किसे कहते हैं, नंबर किसे कहते हैं? तो नंबर जो संख्या को दर्शाता है तो उसे नंबर कहते हैं। तो शून्य से लेके जीरो से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी नंबर हैं। इसी सभी को अंक भी बोला जाता है। ये सभी को अंक भी बोला जाता है। अंक, ये जो अंक कितने हैं? तो अंक भी है 10, और नंबर कितने हैं? तो नंबर भी है 10। अंक कितने हैं? 10, और नंबर भी कितने हैं? 10 है। तो आज हमको पढ़ना है कि इनमें प्राकृत संख्या किसे कहते हैं या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको मिटा देते हैं, 0 से लेकर 9 तक को इसको मिटा देते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि इसे n से सूचित किया जाता है, और जैसे कि इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 ... अनंत तक हो, यह होगा, ये अनंत तक होगा प्राकृत संख्या। करोड़, लाख, 10 लाख, 5 लाख, जितना लिखना है लिखते जाइए, ये अनंत तक होगा। ये प्राकृत संख्या होगा। अर्थात किससे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, नंबर सिस्टम पढ़े थे। वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, यही सब के बारे में पढ़ना था, वो पढ़ चुके हैं। तो अभी पढ़ना है संख्या के बारे में। सिर्फ पढ़ना है संख्या के बारे में। ध्यान से एकदम देखते रहिए, आराम से समझ जाइएगा। ये टोटल अगर कन्फर्म हो गए, टोटल अगर जान गए इन सभी संख्याओं के बारे में, तो बहुत ये उपयोगी है। ये 10th से लेके 9th 8वीं 7वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सब कंपटीशन लेवल तक ये एकदम VVI है। तो इसको बढ़िया से याद कर लीजिए या पढ़ लीजिए। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो वही बता दिए, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 यानी लगातार जो रहेगा वो सब प्राकृत संख्या है। ये अनंत तक होते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? इसे कहते हैं होल नंबर, जिसे W से सूचित करते हैं। जब प्राकृत संख्या के पहले 0 लगा दिया जाता है, जब प्राकृत संख्या के पहले 0 लगा देंगे तो उसे ही कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जब प्राकृत संख्या के पहले 0 लगा देंगे, ये था प्राकृत संख्या 1 2 3, ये सब था, सब प्राकृत संख्या था। तो 0 1 2 3 ये सब हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। तो अब देखते हैं सम संख्या के बारे में। सम संख्या के बारे में। ये सब संख्या इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि जो पढ़ाते हैं क्लास में, ऑफलाइन क्लास लेते हैं, तो बच्चों को दिक्कत होता है कि सर ये हम नहीं पहचान पाते हैं, प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, सम संख्या क्या है। तो हम बोले कि तो चलो, तो आज हम बना देंगे, ये वाला अपलोड कर देते हैं। अब देख लेंगे, सब देख लीजिए बढ़िया से। इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगा कहाँ प्राकृत संख्या का उपयोग कैसे होता है, पूर्ण संख्या कौन हुआ, वास्तविक संख्या कौन हुआ, वो सब पढ़ा चुके हैं। ये सब विषम संख्या, ये सब के बारे में आज पढ़ा देते हैं। इसमें कुछ और बताना है, पहले इतना पढ़ लेते हैं, तो इसके बाद और बता देंगे। तो वही सब बच्चों के मन था कि सर संख्या के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी नहीं है, तो बोले कि ठीक है हम थोड़ा बहुत बता देते हैं, शॉर्ट में बता देते हैं। इसका पूरा ऑफलाइन में तो परिभाषा लिखाइए दिए हैं, तो कोई भी समझ नहीं आता है तो कोई बात नहीं, समझा दिए फिर यहाँ पे बढ़िया से। तब जो नहीं आता है उसी को नहीं समझ में आता होगा। रेगुलर जो रहता है उसको समझ में आइए करता होगा, जो नहीं रेगुलर रहता है उसको दिक्कत होता होगा, और जो रेगुलर रहता है उसको समझ जाता है। चलिए देखते हैं विषम। अब सम संख्या, पूर्ण संख्या पढ़ लिए हैं कि जो प्राकृत संख्या पहले 0 लगा देंगे तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि लिख सकते हैं इसको 0 1 2 3, इसको लिखा हुआ है तो इसको लिखना जरूरत नहीं है।
अब पढ़ते हैं सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर्स बोलना है, सम संख्याएं बोलना है। क्यों? क्या कि इसमें तो ज्यादा में ना संख्या आ रहा है, तो जब ज्यादा आएगा तो उसको तो ज्यादा प्लुरल करके बताना है, इंडिकेट करना है, ज्यादा करके दिखाना है, तो वही संख्या है, नंबर्स, एस लगा देंगे। सम संख्या जो वैसे संख्या, सम संख्या किससे कहते हैं? तो वैसे संख्या जो शून्य, जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए, वैसे संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए, अर्थात दो से एकदम पूरा पूरा कट जाए, उसे ही कहते हैं सम संख्या। देखो जैसे कि लिखते हैं यहाँ पे 8 लिखते हैं, आप पहचानेंगे कि 8 सम संख्या है कि नहीं, तब 2 से इसको भाग दे के देखेंगे, ये देखो कट गया, ये 2 से पूरा पूरा कट गया, ये हो गया सम संख्या। हम मानो कि हम 15 दे दिए और कहेंगे कि 15 सम संख्या एक विषम संख्या, अब दिक्कत होता है नहीं पहचानने में, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको 2 से भाग देंगे, तो 2 सती 14, एक बचा शेष। इसमें शेष नहीं बचना है, शेष बच गया तो समझ जाओ इस सम संख्या नहीं है, इसमें पूरा पूरा एकदम कट जाना है, इसे कहते हैं सम संख्या। ये नहीं कटा, पूरा पूरा नहीं कटा, ये शेष बच गया, ये हो गया विषम संख्या था, तो इसीलिए समझ गया सम संख्या किसे कहते हैं। जैसे कि हमको ले लो ना 100 के का देखना है सम संख्या की विषम संख्या, ये 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, देखो 2 से भाग देते हैं तो 2 से काटेंगे 50 दाम कट गया, ये सम संख्या। और अब पढ़ना है विषम संख्या के बारे में, विषम संख्या के बारे में पढ़ना है। ओड नंबर्स, विषम संख्या क्या बोलते हैं? ओड नंबर्स, 1 3 5 7 9 ये सब है ओड्स नंबर है। विषम संख्या क्या है? ये सब ओड्स नंबर्स है। 2 4 6 8 ये सम संख्या था। अब विषम संख्या के बारे में पढ़ना है। 1 3 5 7 9 ये सब विषम संख्या है। तो विषम संख्या के बारे में पढ़ना है। विषम संख्या वैसे संख्या कहते हैं कि जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो, जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर्स। 1 3 5 7 9 ये सभी विषम संख्या है। ये 1 2 से कटेगा, 1 2 से नहीं कटेगा, 1 2 से नहीं कटेगा, ये हो गया ओड नंबर। 3 2 से नहीं कटेगा, और 5 भी 2 से नहीं कटेगा, 7 भी 2 से नहीं कटेगा, ये टोटल हो गया ओड नंबर। तो काट के देखिएगा इधर तो बचेगा, शेष इसमें बच ही जाएगा, तो ये ओड नंबर हो गया। अब शून्य संख्या के बारे में पढ़ना है। तो जीरो संख्या के नंबर किससे कहते हैं? तो जीरो नंबर किससे कहते हैं? तो जो संख्या जीरो में, जो जीरो से दायां और बायां साइड में लिखा जाता है और जीरो से स्टार्ट किया जाता है, उसे शून्य संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, कोई भी पूर्णांक जब लिखते हैं तो शून्य संख्या वहाँ पे लाया जाता है। पहले पूर्णांक संख्या को लिखने के लिए शून्य संख्या को लाया जाता है। देखो यहाँ पे जीरो के दायां साइड और बायां साइड यहाँ पर समझना है। दायां साइड में देखो पॉजिटिव में है 1 2 3, तो इसको धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। और जीरो के बाद, जीरो के पहले यानी बायां साइड में -3 -2 -1 ये है ऋणात्मक पूर्णांक, तो इसको ही कहते हैं शून्य संख्या। अब इसमें और देखो जीरो सम संख्या है। जीरो क्या है? सम संख्या है। ये कब सम संख्या हो जाएगा जीरो? तो जब यह 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो यह सम संख्या होगा। जैसे कि 2 से हम काटते हैं, 10 लेके काटते हैं, तो देखो 2 से कट गया पूरी तरह से। अगर 2 से हम लेके काटते हैं 30 को, जितना भी जीरो अंत में रहेगा वो सब सम संख्या होगा। तो जीरो कौन सा संख्या होगा? सम संख्या होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 2 से पूरी तरह से कट जाता है, तो जीरो हो जाएगा सम संख्या। अब पढ़ना है हमको, जीरो पढ़ लिया सम संख्या। अब पढ़ना है रूट या अभाज्य संख्या है, इसे बोलते हैं प्राइम नंबर्स। इसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स, रूट या अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स किससे कहते हैं? तो पहले इधर देख रहे थे प्राइम नंबर्स क्या है। तो वैसे संख्या जो
जिसका जो खंड होता है वो एक से ज्यादा नहीं हो, यानी नहीं, वैसे संख्या जो दो, एक या दो, यानी कि एक या स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं होता, उसे रूट संख्या या अभाज्य संख्या कहते हैं। एक या स्वयं के अलावा किसी से विभाजित नहीं हो, उसे रूट संख्या या अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी रूट संख्या क्या है? तो दो है। सबसे छोटी रूट संख्या क्या है? तो दो है। और सब सम रूट संख्या कौन है? तो दो ही है। दो सम संख्या है, दो से पूरी तरह से कट जाता है, तो यह सम संख्या है। तो दो सम रूट संख्या भी है और एक इसमें रूट संख्या नहीं है। याद रखना है कि एक इसमें रूट संख्या नहीं है। क्यों नहीं एक है? एक क्यों नहीं है? क्योंकि एक जो है दो बार में कट जाएगा। एक है जो स्वयं से भी कट जाता है, एक से भी कट जाएगा, ये दो बार में कट जाता है। इसमें मतलब है कि एक या स्वयं का अलावा किसी से नहीं कटे। अब पढ़ते हैं अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसे संख्या जिसका HCF एक आता हो, जिसका HCF एक आता हो, यानी मौसा जो बनाएंगे HCF तो उसका एक आएगा। जैसे कि 5 और 7 है, 5 और 7 के HCF जब बनाएंगे तो ये 5 के एक से लगाएंगे तो 5 और दो बचा, दो के घेर के 5 लगाएंगे तो यानी कि 2 दूनी 4, फिर एक बचा, एक को घेर के 2 लगाएंगे तो 2 दाम में कट गया पूरा तरह। यानी कि इसका जो HCF आ गया एक आ गया। यानी कि उसी 7 को लेंगे, 9 को काटेंगे, 1 से 2 18 19 सब काटेंगे तो सबका HCF एक आएगा। तो जिसका HCF एक आता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। और जुड़वा अभाज्य संख्याएं या अभाज्य युग्म संख्याएं किसे कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या या अभाज्य युग्म संख्याएं किसे कहते हैं? तो वैसे संख्या जिसके बीच में दो का अंतर हो, वैसे संख्या है जिसके बीच के दो संख्याएं हो, तो इसको बोलना है कि जब वैसे युग्म संख्याएं जिनके बीच का अंतर दो हो। जैसे कि 3 और 5 है, 3 और 5 के बीच में कितना है? 2 का अंतर है। 3 और 5 के बीच में कितना का अंतर है? यहाँ पे 2 का अंतर है। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, हो गया जुड़वा अभाज्य संख्या या अभाज्य युग्म हो गया। 7 और 9 2 का अंतर है, 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा। 17 19 2 का अंतर है। यानी कि वैसा संख्या जिसके में के युग्म का अंतर 2 हो उसे जुड़वा या अभाज्य युग्म कहते हैं। अब पढ़ना है भाज्य या यौगिक संख्याएं। भाज्य या यौगिक संख्याएं, भाज्य या यौगिक संख्याएं वैसे संख्या जो जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। वैसे संख्या है जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। जैसे कि भाज्य या यौगिक संख्या में 4 6 8 9 15 18 ये सभी का गुणनखंड जो होगा 2 से अधिक होगा। जैसे कि हम 4 के तोड़ते हैं तो 4 के तोड़ेंगे कितना बार में टूटेगा? 4। 1 से भी आप टूटेगा, गुणनखंड होगा ये 1 का, 2 का, 4 का, तो 3 को गुणनखंड हो गया। इसमें क्या बोले? 1 2 से अधिक गुणनखंड हो। 8 ले लेते हैं, 8 को तोड़ेंगे तो 1 से भी लगेगा, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी, ये सभी अभाज्य संख्या हो गया। ये सभी भाज्य या यौगिक संख्या हो गया। अब यहाँ पे पढ़ना है परिमेय संख्या किसे कहते हैं? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या है वैसे संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाता हो, जो P/Q के रूप में लिखा जाता हो और Q का मान जो हो 0 के बराबर हो, यानी कि नहीं 0 के हो, 0 हो। जैसे कि 2/5, 2/5, 7/3, 4, 0, ये सभी है परिमेय संख्या है। ये सभी है परिमेय संख्या है। जैसे कि ऊपर समझ लेते हैं कि मान लो कि ये 14 है और 14/7 है, ये परिमेय संख्या है। हाँ ये परिमेय संख्या है। देखो 7 दूनी 14, यानी कि ये 2 दा कट गया तो ये 2 दा कट गया
तो ये परिमेय संख्या है। और जैसे कि ले लेते हैं यहाँ पे, अगर ले लिए कि 4 ले लिए ओवर रूट में करके, ये 4 परिमेय संख्या है, तो हाँ ये परिमेय संख्या में है। 4 2 का वर्ग है, 4 2 का वर्ग है, 2 के वर्ग यानी कि 2 गुने 2, तो 4 2 का वर्ग है। तो 4 का जब वर्गमूल बनाएंगे ये 2 निकलेगा, यानी कि 4 का जो तोड़ के निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा। ये हो गया परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है जो रूट के अंदर में हो और जो पूरी तरह से विभाजित नहीं हो और जो रूट से नहीं निकलता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 एक परिमेय संख्या है। जैसे कि एग्जाम्पल में लेते हैं कि √5/4, ये दोनों है रूट में, 5 भी है 4 भी है, तो 5 नहीं निकलेगा रूट से और 4 निकल जाएगा 2 में, तो 5√5/2 ये हो गया अपरिमेय संख्या। कि रूट से जो पूरी तरह से निकल जाए उसे कहते हैं परिमेय संख्या, जो नहीं निकलेगा रूट से उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब पढ़ना है संख्या के बारे में, थोड़ा और बढ़िया से देख लेते हैं। संख्या संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी संख्या है। तो कितने हैं कुल, टोटल कितने हैं? ये टोटल 10 संख्या है। ये टोटल कितने हैं? 10 संख्या है। और ये डिजिट में अंक कितने हैं? अंक कितने हैं? तो अंक भी 10 है। अंक भी 10 है। डिजिट जिसको डिजिट बोलते हैं, अंक भी 10 है, संख्या भी 10 है। ऐसी 10 से पूरा संख्या बना है, यही 10 से पूरा संख्या बना है।